मेरी ओर से आप सभी लोगों को सादर जय भीम, जय संविधान, जय भारत। वर्तमान भाजपा सरकार ने जो बजट पास किया है उसमें ना तो मज़दूरों के लिए कोई बजट की व्यवस्था है, ना बेरोजगारों के लिए कोई बजट की व्यवस्था है, ना ही शिक्षा के लिए कोई बजट की व्यवस्था है। ये केवल जनता को गुमराह करने वाला एक बजट है जिसे हम झुंझुना कह सकते हैं। भारत में जो वर्तमान में भाजपा सरकार है वह तो ना मज़दूरों के विकास के लिए कोई कार्य कर रही है, ना तो किसानों के विकास के लिए कोई कार्य कर रही है, ना तो छात्रों के विकास के लिए कोई कार्य कर रही है और ना ही बेरोजगारों के लिए विकास के लिए कोई कार्य कर रही है। जहाँ तक मज़दूरों की हम बात करें, पढ़े लिखे युवा जो रोज़गार की तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको रोज़गार मुहैया नहीं हो पा रहा है। सरकार ने नौकरियां देने का वादा तो किया था, लेकिन आज तक सरकारी नौकरियों में लोगों को नहीं रखा गया, ना ही उनके रोज़गार की कोई व्यवस्था की गई। इससे पढ़ा लिखा बेरोज़गार युवक रोज़गार की तलाश में मजबूरी में निजी फैक्ट्रियों में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। इसी भाजपा सरकार ने इनके काम के घंटों को बढ़ा दिया, जो 8 घंटे से बढ़ाकर उनकी काम करने की जो समय सीमा थी उसको 12 घंटा कर दिया। निजी फैक्ट्री संचालकों ने महीने भर जो काम लेते हैं उनको एक दिन भी छुट्टी नहीं देते हैं, या छुट्टी देते हैं तो उस छुट्टी का भी वेतन काट लेते हैं और ज़्यादातर इन मज़दूरों को 10,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से देते हैं। ऐसी व्यवस्था है। ऐसे में बेरोज़गार युवक क्या अपना भरण पोषण करेंगे, क्या परिवार का भरण पोषण करेंगे? इनके विकास की अगर बात की जाए, शिक्षा दीक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, तो इनका जीवन बिल्कुल कष्टमय होता जा रहा है, जिसे भाजपा सरकार ने इनके जीवन को नरकीय बना दिया है। उधर यदि हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसानों का जीवन और इनका विकास हो सके। किसान जो खेती में खाद डालते हैं, यूरिया, डीएपी, जिंक इत्यादि रासायनिक पदार्थों का जब छिड़काव करते हैं, उनके विषय में भी किसी प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
केवल भाजपा सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि मैंने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, लेकिन ये झुंझुना मात्र है। किसान को ठगा जा रहा है। किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है और जब उसकी फसल तैयार होती है तो उसको सस्ते दामों में बेचना पड़ता है। उसको फसल का सही मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। ये भाजपा सरकार की देन है। भाजपा सरकार कभी नहीं चाहती है कि किसानों का हित हो, किसानों का विकास हो। वो तो किसानों को विकास के बजाय उसे ऐसे अंधे में कुएं में ढकेल रही है जहां उसका विकास होने के बजाय अवरुद्ध हो जाए। दूसरी तरफ यदि हम शिक्षा में बात करें तो सरकार द्वारा जो संचालित डिग्री कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने इन डिग्री कॉलेजों को, इन यूनिवर्सिटीज़ को निजी हाथों में सौंप दिया है, जिससे शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। जो डिग्री कॉलेज बचे हैं उसमें शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। कई कई कॉलेजों में तो इतने कम शिक्षक हैं कि कई सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए उनके शिक्षक ही नहीं हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। इसके लिए कई बार डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से निवेदन भी किया गया, लेकिन सरकार की ओर से इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार तो केवल मंदिर बनाने में लगी है, उसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। देश का विकास हो या न हो, उसको तो केवल यहाँ के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक पर जबरदस्ती जुल्म, अन्याय और शोषण, अत्याचार करना है। उसका शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो मंदिरों की बात करते हैं। यदि हम बेरोजगारों की बात करें तो बेरोजगारों को रोजगार के नाम पर जो भाजपा सरकार ने वादा किया था, उस वादे को पूरा करने की तो दूर बात, जो लाखों नौकरियां देने की बात कही गई थी, उसकी भी दूर की बात। बेरोजगार जो हैं, रोजगार की तलाश में जगह जगह भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं निकाली गई है। निजी क्षेत्र में उनका लगातार शोषण हो रहा है। जो भी फैक्ट्री वाले उनको रखते हैं, इतना कम वेतन देते हैं कि उसमें उनका गुजारा भत्ता तो दूर की बात, अपना निजी खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे भारत के जो युवा बेरोजगार हैं उनका विकास अवरुद्ध हो गया है। रोजगार की तलाश में लोग मजदूरी करने के लिए विदेश जाने के लिए मजबूर हैं।